नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। जैसा कि इस समय पूरे देश में यूजीसी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, पूरे देश में ये चर्चा का विषय है और इस पर सभी क्षेत्रों से, पूरे देश से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक शोध छात्र रूप सिंह बघेल जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। बहुत हमारे साथ हैं रूप सिंह बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत है रूप सिंह जी आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। मैं अगर मेरा खुद का आप मत जानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यूजीसी जो नियम है वो किसी वर्ग के लिए जो है शोषण करने वाला भी नहीं है। अच्छा नियम है, लोगों को स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लोग विरोध कर रहे हैं तो उनकी भी बात को सुनना चाहिए। छात्रों के कितना हित में है या अहित में है? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों के हित में है, लेकिन वो कुछ विशेष छात्रों के हित में है, कुछ के विरोध में भी है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। समतुल्य कम से कम जो विद्यालय हैं, जो आपके जो कॉलेज हैं, वे तो इस तरह की राजनीति से परे होना चाहिए। लेकिन मैं राजनीतिक चर्चा की तरफ न जाते हुए मैं सिर्फ जो एक छात्र एज अ छात्र मेरा जो मत है। हमें आपको जो सुन रहे हैं जी, हमारे दर्शक उनमें काफी नए छात्र हैं जी जी, और जैसा कि सभी वर्ग के लोग इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं जी। मैं जानना चाहूंगी कि आप छात्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी कानून अगर शासन ने बनाया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर उसका विरोध हो रहा है तो निश्चित ही सरकार को उन लोगों को भी सुनना चाहिए कि वो किस पॉइंट से उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी का मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ विशेष लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, मुखर होकर समर्थन कर रहे हैं, खास करके जो मेरी समाज के लोग हैं, जो धनगर समुदाय के लोग हैं। मैं चूंकि एक बहुत जी, मैं धनगर समुदाय से हूँ। बहुत से लोग जो धनगर समुदाय को 85% में जोड़ करके कुछ भी कह देते हैं, और धनगर समुदाय आज जिस विसंगतियों में फंसा हुआ है, और यूजीसी जो नियम है प्रशासनिक जो है नियमावली का एक हिस्सा है, और लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज की जो मुख्य समस्या है, जो छात्रों और छात्राओं की मुख्य समस्या है, शासन प्रशासन को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कि जैसे एक मेरी परिचित की एक छात्रा है, आप देखेंगे ये प्रीति पाल हैं, जो धनगर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने जनसुनवाई में कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर को ये पत्र दिया है। इसको आप देखेंगे तो इसमें इनकी जो पीड़ा है, ये धनगर होकर के आज भी अपनी पहचान के लिए ये मोहताज हैं कि हम किस वर्ग में आते हैं, और इनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने जैसे आप देखते होंगे सीएम हेल्पलाइन आज के युग का जो है ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, कि कोई भी प्रशासनिक तंत्र अगर नहीं सुन रहा है तो आप सीधा सीएम हेल्पलाइन लगाइए। तो सीएम हेल्पलाइन के लिए इन्होंने कितनी सीएम हेल्पलाइन लगाई है आप देखेंगे, ये इनकी सीएम हेल्पलाइन है। मैं वाया रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा। इन्होंने करीब 14 से अधिक सीएम हेल्पलाइन अपनी एडमिशन को लेके लगाई है। आप देखेंगे, मैं आपको निरंतर ये जो है सीएम हेल्पलाइन दिखा रहा हूँ। 14 से अधिक सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद प्रशासनिक तंत्र जो है इतना जो है फीका नजर आ रहा है, या फिर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं जो मूल काम करना चाहिए, जो मूल रूप से शासन प्रशासन को, जब शासन कहता है, शासन की हर तर्ज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू होता है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, आगे की जो है शिक्षा हो, तो उस पर एक बेटी को, एक धनगर समुदाय की बेटी को एडमिशन के लिए वो परेशान हो रही है। 14 सीएम हेल्पलाइन लगा रही है। सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद वो जो अधिकारी हैं वहाँ के, कोई सीएम हेल्पलाइन के जो नोडल ऑफिसर है, उन पर नोटिस कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस छात्रा का एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस पर नियम बनाना चाहिए कि जो बेटी पढ़ना चाहती है उसको मौका नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा कि अधिकारियों से बात की, तो इससे बच्ची को फायदा नहीं मिल पा रहा, इसके पीछे क्या रीजन है? सिर्फ प्रशासनिक तानाशाही आप कह लीजिए कि इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे पत्राचार हैं, जैसे ये धनगर का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट से हमें शैक्षिक रूप से जो है जो अनुसूचित जनजाति की सभी शैक्षिक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसमें मैं आपको तमाम पत्राचार भी दिखाता हूं, जिसमें आपके कार्यालय कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी है, इसमें स्पष्ट रूप से मैं कुछ आपको राजपत्र भी दिखाऊंगा। इन राजपत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, ये सर्टिफाइड है, जिसमें जो धनगर समुदाय के, ये आप देखेंगे, ये आपको पत्र दिखाई दे रहे होंगे, और
मैं चाहूंगा इनको आप एक बार बृहद अध्ययन करिएगा इनका। तो इसमें शैक्षिक रूप से धनगर समुदाय को जो है जनजातीय योजनाओं का शैक्षिक रूप से लाभ देने का प्रावधान है, लेकिन उस पर कोई भी समाज सेवी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, किसी भी पार्टी विशेष से हो, कोई वहां नहीं कहेगा कि हम इनके हिमायती हैं, हम इनके लिए काम करेंगे, नहीं कहेंगे। सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए आपने हमें बनाया हुआ है। आपने हमें डीएनटी बना दिया, आपने हमें एनटी बना दिया, आपने हमें कह दिया कि आप विमुक्त होकर के तमाम जो है योजनाओं का लाभ लेंगे। क्या मिल पा रहा है? ये आप देखेंगे इस पत्र में जो सेंट्रल रिपोर्ट है जिसमें धनगर को एसटी कैटेगरी में रखा गया है, क्या हमें मिल पा रहा है? नहीं मिलेगा। यहाँ ये जो पत्र आप देखेंगे, इसको दिखाएंगे, ये जो है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है जिसमें धनगर को पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति माना गया है। और 1938 की जे.एस. हटन जी की जो बुक है उसमें भी धनगर को अनुसूचित जनजाति माना हुआ है। तमाम ऐसे शोध भी हुए हैं। और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, जैसे आपके जो 2006 में आदिवासियों के लिए वनाधिकार जो पट्टा बना, उसमें भी जो अस्थिरवासी हैं धनगर को अस्थिरवासी मान करके और उनको पूरी तरह से जनजाति माना है। लेकिन एक बेटी की अगर बात आती है तो वह एडमिशन के लिए मौत आती है। सीधा समझ पा रही हूँ कि सरकार कहीं मूल मुद्दों से निश्चित ही मूल मुद्दे क्या, जो सरकार पत्राचार कर रही है, सरकार मान रही है कि हम ये हैं, लेकिन लाभ नहीं देना, ये सिर्फ लोगों को भटकाने वाली बात है। आप यूजीसी से आप ये देखो ना कितने लोग वंचित रह रहे हैं। आप ये देखिएगा कि आज ये अगर इस बात को किसी विश्व स्तरीय मंच पर रखा जाए कि मध्य प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी कोई पहचान नहीं। अगर मैं आपसे कहूं या प्रशासनिक किसी भी अधिकारी से कहूं कि धनगर समुदाय किस वर्ग में आता है, तो कलेक्टर कार्यालय ने नहीं बता पाया है। इन पत्रों में स्पष्ट है, उन्होंने नहीं बता पाया। उन्होंने कहा कि ये आपका जो धनगर समुदाय है किस वर्ग में, मैंने पूछा तो वो न तो हमें एसटी बता पाए, ना हमें ओबीसी बता पाए। आज धनगर समुदाय की कोई पहचान ही नहीं, जबकि आपके मध्य प्रदेश में 35वें नंबर पर ओवरऑल धनगढ़ वर्णित है। हमें लाभ देना नहीं, सरकार को सिर्फ गुमराह करना है। मैं सरकार को वोट करता हूँ, मैं जो भाजपा सरकार है उसको वोट करता हूँ, मैं मतलब यूसीसी एक्ट आया है, निश्चित ये सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। मूल आवश्यकता है कि लोग पढ़ पाए, लोगों को मौका मिले। मौका नहीं देना है सरकार को, प्रशासन नहीं, सरकार की मंशा होगी भी तो प्रशासन नहीं लेने देता है। मैं फिर से अपनी मूल बात पे आ जाऊं। जो प्रीति पाल नामक जो छात्रा है जो कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए दर दर भटक रही है, आपके जो विभागीय अध्यक्ष हैं इन विभाग के, जो डीएनटी के, जो हम घुमक्कड़ धनगर होकर के घुमक्कड़ है, कीर्ति दीक्षित जी हैं, जो शारदा विहार कॉलोनी में इनका ऑफिस है। कई बार हमने इनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया, कई बार इनसे निवेदन किया कि हमें हमारी जो शिक्षा है उससे वंचित न किया जाए। अगर सरकार के ये पत्र जो आप तक आए हैं और हमें शैक्षिक रूप से जनजाति मानते हैं तो हमें जनजातियों का लाभ दिया जाए, अथवा उस लिस्ट से हमारा नाम हटा दिया जाए। हम ओबीसी ठीक है, हमें सामान्य घोषित कर दिया जाए। कम से कम हमारी व्यक्तिगत पहचान तो होगी कि हम सामान्य हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम अपने आप का जीवन, चूंकि हम चरवाए हैं, हम उस हिसाब से भी अपना जीवन को जी लेंगे। हम दृढ़ी हैं, हमें पता है बारिश के मौसम में हमें यहाँ बकरी चराना है। बारिश जो है जो जेठ मासा जिसको कहते हैं,